हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लास में। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, अपन सोर्स के बारे में टॉपिक पढ़ रहे थे कि अपन ने वहाँ पर वोल्टेज सोर्स के बारे में देख लिया था। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर अपन करंट सोर्स के बारे में देखे। ठीक है, यानी वोल्टेज सोर्स के बारे में उसमें देख लिया था अपने, यानी आदर्श वोल्टेज सोर्स और एक प्रायोगिक वोल्टेज सोर्स के बारे में देख लिया था। ठीक है, उसी प्रकार अपने करंट सोर्स भी होता है। ठीक है, करंट सोर्स भी कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर दो प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर आदर्श करंट सोर्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्रायोगिक करंट सोर्स, यानी कि प्रायोगिक धारा स्रोत और आदर्श धारा स्रोत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना आज का टॉपिक रहने वाला हमारा यानी करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन वहाँ पर वोल्टेज को भी दो प्रकार से बांटा था। ठीक है, यानी कि वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के मान के आधार पर, ठीक है, और वोल्टेज की निर्भरता के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी करंट को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर करंट सोर्स को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो धारा के मान के आधार पर और एक धारा की निर्भरता के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस पहले अपन देखेंगे कि धारा के मान के आधार पर जो करंट सोर्स है तो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बस यानी धारा के मान के आधार पर करंट सोर्स दो प्रकार के होंगे, एक तो आदर्श करंट सोर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपना प्रायोगिक करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे यानी कि अपना पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, कि अपना टॉपिक रहने वाला है धारा के मान के आधार पर किस प्रकार करंट सोर्स होता है। ठीक है, तो अपने इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर धारा के मान के आधार पर, तो अपना टॉपिक रहने वाला है धारा के मान के आधार पर करंट सोर्स। धारा के मान के आधार पर धारा स्रोत, धारा स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पर भी कितने प्रकार का हो जाएगा, जैसे अपने वोल्टेज स्रोत को दो भागों में बांटा था, तो यहाँ पर भी इसको भी दो भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आदर्श धारा स्रोत हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, प्रायोगिक धारा स्रोत। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन इसको भी डिफरेंस रूप से, देखते क्या हो जाएगा। आदर्श धारा स्रोत जिसे लिखते हैं अपन आइडियल आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, और एक बोलने हैं उसे प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, तो हम बस इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत। और ये क्या हो जाएगा, ये प्रायोगिक धारा स्रोत, प्रायोगिक धारा स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आदर्श धारा स्रोत क्या होता है और प्रायोगिक धारा स्रोत क्या होता है, तो अपन इसको अपन बस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि आदर्श धारा स्रोत किस प्रकार का होता है और प्रायोगिक धारा स्रोत किस प्रकार का होता है। ठीक है, जिसी प्रकार बस वहां पर आदर्श वोल्टेज सोर्स देखा था, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना था, 0 था। उसी प्रकार यहाँ पर आदर्श धारा स्रोत का भी आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार वहां पर अपन ने देखा था वोल्टेज, यानी कि बस प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जबकि यहाँ पर भी क्या होगा, प्रायोगिक प्रायोगिक धारा स्रोत होगा, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ मान इसका प्रतिरोध में होगा। ठीक है, परंतु यहाँ पर बस क्या होगा, यहाँ पर इसका आदर्श जो आदर्श धारा स्रोत है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि बस आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जबकि वहां पर तो क्या था कि वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध तो क्या था, वहां पर अधिक था, यानी अनंत, यानी कि 0 था। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अपने वोल्टेज स्रोत में यानी कि प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत में क्या देखा था कि उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या था, यानी कम था। ठीक है, जबकि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन डायग्राम के माध्यम से देखते हैं इसको। ठीक है, तो अपन धारा स्रोत को बनाते हैं, अपन धारा सोर्स। तो धारा सोर्स को इससे इस प्रकार अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, और हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जिस प्रकार वहां पर आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर ऐड कर देता अपन, जैसे अपन वोल्टेज स्रोत लिया था इस प्रकार, तो आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर ऐड किया था। ठीक है, बस यहाँ पर लोड किस प्रकार ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें अपना आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा और जबकि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर ऐड करेंगे इसको, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध इसमें अनंत हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध अनंत कर दिया, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस।
IZ का मतलब क्या है यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार अपन यहाँ पर भी डायग्राम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन, इस प्रकार इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें भी आंतरिक प्रतिरोध, और इसमें क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, लोड लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या करना है, इसमें भी लोड कनेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पर क्या होगा कि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। ठीक है, यानी बस आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। जबकि आप वोल्टमीटर यानी एमीटर की बात करेंगे तो वहाँ पर एमीटर का प्रतिरोध यानी कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, तो परंतु यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर अपन नोट डाल के लिख लेंगे, फिर अपना लाइन टू लाइन लिखते चलेंगे कि आदर्श धारा स्रोत का, आदर्श धारा स्रोत का, धारा स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, इसको लिख देता मैं RI से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या होगा कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, यानी पास क्या होगा, यानी उच्च तो होगा बट यहाँ पर पास क्या होगा, अनंत नहीं होगा, क्योंकि बस यहाँ पर क्या है, बस इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अपने यहाँ देखेंगे कि इसमें प्रायोगिक धारा स्रोत में, धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा फ्रेंड्स, उच्च रहेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, उच्च रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, बस ये आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। जबकि वहाँ पर आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपना प्रायोगिक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, वहाँ पर तो क्या था, यानी कि कम था, परंतु यहाँ पर क्या है, अधिक है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे बस आदर्श धारा स्रोत के बारे में देख लिया। अब देखो बस किस प्रकार ये लोड पे डिपेंड करता है, वो ग्राफ भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, बस यहाँ पर इसके ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं अपन। ठीक है, इधर अपना करंट दे दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया अपन, भार डाल दिया, भार बढ़ा रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये क्या करता है कि भार में परिवर्तन, जैसे मान लो इसमें भार में परिवर्तन करे तभी क्या करता है, एक कांस्टेंट करंट प्रदान करता है। जैसे वहां पर अपन ने क्या किया था कि जब बस यानी आदर्श वोल्टेज स्रोत में था, उसमें भार में परिवर्तन किया जाए तभी वो क्या करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करता है। उसी प्रकार भी क्या करता है अपना यहाँ पर, अगर भार में परिवर्तन कम ज्यादा किया जाए तो भी क्या करता है, कांस्टेंट करंट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, यानी कि स्थिर धारा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर कांस्टेंट करंट प्रदान करेगा, हम लोग कांस्टेंट करंट प्रदान करेगा। इसको इधर लिख देता हूँ, क्या करेगा अपने से, कांस्टेंट करंट प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। यानी कि भार बढ़ने या घटने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप भार किस प्रकार बढ़ा रहे हो इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यानी बस भार बढ़ने या घटने पर यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार अपना वोल्टेज स्रोत में वोल्टेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर भार में कम ज्यादा करने पर यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट धारा प्रदान करेगा। ठीक, जबकि अपन बस यहाँ पर क्या होगा कि बस इसमें परिवर्तन हो जाएगा। कि किस प्रकार होगा, जैसे मान लिया अपन यहाँ पर ये धारा लगा दी इसमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दिया, अपने भार लगा दिया। ठीक है, बस क्या कर रहे हैं, बस जिस प्रकार आप धारा को परिवर्तन यानी कि बस जिस प्रकार आप भार बढ़ाते जाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका करंट कम होती चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार कम होती चली जाएगी, इस प्रकार कम होती चली जाएगी। ठीक है बस जिस प्रकार, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आप जैसे यहाँ पर यहाँ हो जाएगा कि बस करंट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के विरुद्ध का मान पाते हैं। ठीक है, यानी कि भार बढ़ा रहे हैं, जैसे आप प्रतिरोध बढ़ाओगे तो फिर करंट क्या हो जाएगी, आगे कम होती चली जाएगी। जबकि यहाँ पर आप भार बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तभी क्या होगा, यहाँ पर आपका स्थिर कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान यानी कांस्टेंट करंट प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपने पास जो फॉर्मूला है वो फॉलो नहीं लग जाएगी कि बस अगर आप करंट को कम कर रहे हो तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और करंट को ज्यादा कर रहे हो तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस जैसे मान ले, यहाँ मान लेते हैं अपन, यहाँ मान लेते हैं बस करंट क्या हो जाएगी, जैसे ग्राफ के रूप में ड्रॉ कर देता हूँ मैं आप।
जैसे यहाँ पर आपका भार क्या है, लोड कितना है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसको RL से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 0, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर लोड बढ़ा दिया, ठीक है, फिर इधर बढ़ा दिया, फिर इधर बढ़ा दिया अपन ने, ठीक है। इसी प्रकार आपका करंट कितना कम, यहाँ पर करंट मैक्सिमम था, यहाँ पर तो क्या था आपका मैक्सिमम करंट था, यानी कि अधिकतम था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, आपका करंट कम होता चला गया, यानी आप जिस प्रकार आप लोड बढ़ा रहे हो यानी प्रतिरोध बढ़ा रहे हो, उससे अनुपात में क्या हो रहा है, आपका करंट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या हो जाएगा, जिसमें मान लेते हैं अपन, यहाँ पर मान लो 50 एम्पीयर था, यहाँ कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 30 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। इस प्रकार क्या हो रहा है, आपका करंट का ग्राफ भी घटता जा रहा है, ठीक है। यानी जिस प्रकार जैसे आपने बार बढ़ाया उसी अनुपात में क्या हो रहा है, आपका करंट में कमी हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रायोगिक धारा स्रोत है क्या कर रहा है, ये भार में परिवर्तन के साथ हुई, यानी भार में अगर भार में परिवर्तन हो रहा है, अगर भार बढ़ रहा है तो वहां पर क्या होता है, करंट में कमी होती है, ठीक है। और भार घट रहा है तो वहां पर क्या होता है, धारा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। यानी भार में परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि भार के परिवर्तन पर प्रायोगिक धारा स्रोत में प्रायोगिक धारा स्रोत में भार बढ़ने या घटने पर धारा के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि उसी अनुपात में क्या होता है, यहाँ पर भी धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी जिस प्रकार आप यहाँ पर लोड बढ़ा रहे हो, यानी आपने क्या किया, यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ा है, उसी अनुपात में क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट का कम हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपने जिससे भार बढ़ा रहे हो, ये लोड को क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ये क्या किया आपने, लोड को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तभी क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, यानी कांस्टेंट करंट प्रदान कर रहा है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, एक स्थिर करंट प्रदान कर रहा है आपको, ठीक है। फिर यानी कि एक क्या हो जाएगा, आपका आदर्श स्रोत हो जाएगा, कि आदर्श स्रोत लोड बढ़ने या घटने पर क्या करे, एक स्थिर विद्युत धारा प्रदान करे, और क्या कहलाएगा, आपका आदर्श धारा स्रोत कहलाएगा, ठीक है। और प्रायोगिक धारा स्रोत क्या होगा, कि भार बढ़ने या घटने पर क्या होगा, आपके करंट में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। कि यानी धारा स्रोत के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका आदर्श धारा स्रोत हो जाएगा, यानी आदर्श धारा स्रोत हो गया, और ये क्या हो गया, प्रायोगिक धारा स्रोत हो गया, ठीक है। अब इसी अनुपात में जैसे आपको पूछ लिया जाए कि आप वोल्ट यानी कि एमीटर और आइडियल एमीटर और ये क्या हो जाएगा, यानी प्रैक्टिकल एमीटर किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लेना है, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि भार बढ़ने पर क्या आपका जो आंतरिक प्रतिरोध मान है क्या हो जाएगा, कि हमारा ये तो उच्च रहेगा, तो क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। कोई सी कंडीशन क्या होगा, कि आपका आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, अधिक रहेगा, ठीक है। यानी कि लोड, यानी कि आपका जो लोड बढ़ रहा है उससे क्या रहेगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक रहेगा, ठीक है बस। तो आप इस प्रकार इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं हम बस इसके बारे में कि अमीटर वोल्टमीटर के बारे में भी देख लेते हैं। अमीटर के उसमें वोल्टमीटर के बारे में देखा था, यहाँ पर अमीटर के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका कंफ्यूज नहीं रहेगा कि आदर्श अमीटर और आदर्श और प्रायोगिक अमीटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन नोट डाल के कि आदर्श, इसको नोट डाल देना, ये नोट डाल दिया मैंने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी कि आदर्श अमीटर का, यहाँ पर अमीटर है, यहाँ पर क्या है, धारा स्रोत है, ठीक है। तो आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। जबकि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि इस प्रकार नोट डाल के यहाँ पर लिख लेना दोनों को, ठीक है। प्रायोगिक वोल्टमीटर का, प्रायोगिक अमीटर का, प्रायोगिक, क्योंकि अपन वोल्टमीटर पढ़ के आ रहे हैं इसलिए वोल्टमीटर का याद आ रहा है, ठीक है। प्रायोगिक अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर कम होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये आदर्श नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा,
कम होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर आदर्श का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अपन देखते हैं अपना, यानी कि अपना धारा के मान के आधार पर देख लेता है। ठीक है, और अपना धारा स्रोत के मान के आधार पर, और धारा, और अगला देखेंगे अपन धारा के स्रोत के निर्भरता के आधार पर। ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं अपन, धारा स्रोत की निर्भरता के आधार पर, तो उसको देखते हैं अपन। तो आपका ये क्या हो गया आपका, यानी कि धारा स्रोत के, यानी कि धारा स्रोत के मान, धारा के मान के आधार पर आपका हो गया कि, ठीक है, यानी कि आइडियल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो आप देखते हैं अपन दूसरा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें अपना 2 टॉपिक लिखे थे मैंने यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा रहेगा अपना यहाँ पर धारा की निर्भरता के आधार पर, धारा स्रोत। ठीक है, देखते हैं अपन इसके बारे में। तो बस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर भी 2 प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक तो डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, यानी निर्भर धारा स्रोत, ठीक है, और अनडिपेंडेंट करंट सोर्स, या इंडिपेंडेंट लिखो या फिर अनडिपेंडेंट लिखो। ठीक है, अनडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, उसे लिख देंगे अनिर्भर धारा स्रोत, अनिर्भर धारा स्रोत। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके बारे में आगे अपन। ठीक है, बस यानी डिपेंडेंट जो, यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स और अनडिपेंडेंट करंट सोर्स किस प्रकार का होगा, तो देखते हैं अपन। बस डिपेंडेंट करंट सोर्स कैसा होता है, तो देखते हैं इसका डायग्राम के माध्यम से। ये मैंने यहाँ पर इस प्रकार बना लिया, तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा अनडिपेंडेंट करंट सोर्स। मैं इसको बना रहा हूँ अनडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनडिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं इसको आगे। देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि अपना देखा था अपने करंट डिपेंडेंट सोर्स, यानी धारा की निर्भर धारा स्रोत, और यहाँ पर दिया अनिर्भर धारा स्रोत। ठीक है, यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स और अनडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, यानी एक तो क्या कर रहा है, धारा पर निर्भर कर रहा है, और क्या कर रहा है, एक धारा पर निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, यानी वे धारा स्रोत जिनका मान किसी अन्य राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, वो राशि क्या हो सकती है, आपकी वी और आई, यानी वोल्टेज और करंट हो सकती है। ठीक है, यानी वे धारा स्रोत जिनका मान किसी अन्य राशि पर निर्भर करता है, तो अपने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर वोल्टेज हो सकता है, वो करंट हो सकता है, और भी राशि हो सकती है। ठीक है, बट हम बस यहाँ पर वोल्टेज और करंट पर निर्भर करेगा। ठीक है, जबकि हम बस यहाँ पर क्या लिखा है कि अनडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होगा, कि वे धारा स्रोत जिनका मान किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, वो क्या होगा, आपका अनडिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर लिखा, जैसे हम बस यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बनाया, यहाँ पर यानी इस धारा स्रोत को मैंने इस प्रकार बनाया कि बस जिस प्रकार इसकी करंट की वैल्यू दे रखी है, वो इसका क्या रहेगा, मान रहेगा। ठीक, यहाँ पर लिखा मैंने I बराबर 100 एम्पीयर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 100 एम्पीयर रहेगा। ठीक, यानी कि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। ठीक, जबकि हमारे पास ये वाला डायग्राम किस पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये किस पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर किस पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारे से किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर निर्भर कर रही है, जबकि हमारे से किसी भी प्रकार की राशि पर निर्भर नहीं कर रहा। ठीक, यानी कि ये तो किस पर निर्भर कर रहा है, इस पर यहाँ पर लिखा मैंने I बराबर 2V लिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, I बराबर 2I लिखा। ठीक है, तो बस किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर निर्भर कर रहा है, और किस पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ की इसको किस प्रकार लिखते हैं अपन, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार निर्भर करती है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, I बराबर लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2I लिख दिया, 2I लिख दिया। ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर निर्भर कर रहा है।
ठीक है। तो हमारा इससे क्या लिखते हैं अपन, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे हमारा सी 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 एस लिखते हैं, ठीक है। यानी करंट कंट्रोल, यानी करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगा, ठीक है, यानी करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगा, ठीक है। क्या फ्रेंड्स, यानी ये क्या हो रहा है कि करंट किसके माध्यम से हो रहा है, यहाँ पर करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वीसीसी हो जाएगा, वी सी और सी एस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या बोलेंगे अपन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वोल्टेज करंट कंट्रोल, वोल्टेज करंट कंट्रोल्ड सोर्स, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले इसको हटा देते हैं अपन, इसकी लिख देते हैं यहाँ पर वोल्टेज, वोल्टेज कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। सोर्स इसको इधर लिख देते हैं, ये सोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे अपन, सी सी एस बोलेंगे, ठीक है। यानी करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा सी किस पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है वोल्टेज कंट्रोल, यानी वोल्टेज पर निर्भर कर, कंट्रोल का मतलब क्या, निर्भरता, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है, यानी धारा स्रोत किस पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी धारा स्रोत धारा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, यानी कि वोल्टेज करंट, यानी ये क्या कर रहा है, वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, और ये किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर निर्भर कर रहा है, ठीक। बस इस प्रकार, यानी कि बस जो डिपेंडेंट करंट सोर्स और अनडिपेंडेंट करंट सोर्स ये इस प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी डिपेंडेंट किस पे, एक तो क्या हो रहा है डिपेंडेंट, और किस पर निर्भर कर रहा है, यानी कि धारा के मान पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। यानी क्या लिखा है, वही धारा स्रोत जिनका मान किसी राशि पर निर्भर करता है, ठीक है। और अनडिपेंडेंट क्या होता है, वही धारा स्रोत जिनका मान किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, ठीक। तो बस यहाँ पर जैसे मान लिया, यानी आई बराबर 100 एम्पीयर, तो ये क्या रहेगा, आई बराबर 100 एम्पीयर रहेगा। इसी में लिखा है यहाँ पर आई बराबर 10 एम्पीयर, तो ये आई बराबर 10 एम्पीयर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आई बराबर 2V, ठीक है। अगर आपको जैसे मान लो यहाँ पर वोल्टेज की कुछ वैल्यू दे दी जाए, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, उसका करंट का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अपन इनको एग्जाम्पल के मान, जैसे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के दोनों को एग्जाम्पल को मैं एक साथ करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके बाद में कि कन्वर्जन, ठीक है, यानी सोर्स कन्वर्जन, यानी करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको भी देख लेते हैं ऐसे कैसे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स और अनडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो उसको भी ले लेते हैं अपन, तो वो भी ले लेते हैं, वो चैप्टर हो जाएगा अपना वो साथ ही साथ। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी कि जैसे हमारा सोर्स कन्वर्जन, ठीक है, यानी स्रोत का परिवर्तन, ठीक है। यानी कि क्या लिखा, वोल्टेज सोर्स से किसमें चेंज करना, करंट सोर्स में चेंज करना। और ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर, करंट सोर्स से किसमें चेंज करना, वोल्टेज सोर्स में चेंज करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, वोल्टेज सोर्स का परिपथ बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, करंट सोर्स का परिपथ बना लिया, ठीक है। बस यहाँ पर इसमें धारा करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो इसको किस प्रकार चेंज करें, कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में किस प्रकार चेंज करते हैं, और बस यहाँ पर करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में किस प्रकार चेंज करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर इसका चेंज लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया चेंज, यानी क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, ठीक है। बस क्या होगा कि हमारा जैसे हमारा वोल्टेज स्रोत में जो भी लोड लग रहा है, तो किसमें लग रहा है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में लग रहा है, जबकि बस यहाँ पर धारा स्रोत में किसमें लग रहा है, समांतर में लग रहा है। तो बस यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बस आई एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी एस बटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है। आई एस बराबर निकालना पड़ेगा पहले अपन को, यानी स्रोत करंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, यानी सोर्स वोल्टेज में से सोर्स करंट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ करें क्या करेंगे अपन, यानी सोर्स रेजिस्टेंस राशि में क्या लगा देंगे अपना, यानी स्रोत प्रतिरोध का भाग लगा देंगे इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, यानी स्रोत करंट आ जाएगी, ठीक है। तो बस इसमें चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पर चेंज किस प्रकार करे कि यहाँ पर सर्किट भी इस प्रकार चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सर्किट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास जो परिपथ लग रहा था इस प्रकार, वो किसमें चेंज हो जाएगा, समांतर में चेंज हो जाएगा। ये इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आर एस लग रहा था, वो आर एस कहाँ पर आ जाएगा, इसमें समांतर में आ जाएगा, ठीक है। ये समांतर में आ गया आपका आर एस, यानी सोर्स प्रतिरोध। और यहाँ पर जो आर एल था वो आर एल वैसे वैसे रहेगा, ठीक है, ये भी समांतर में हो गया, ठीक
ठीक है। तो आपने क्या इसमें चेंज, यानी वोल्टेज सोर्स से किसमें चेंज कर दिया, करंट सोर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब एग्जांपल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे हमारे पास यहाँ पर मान लिया अपन ने, इसका प्रतिरोध मान लिया अपन ने 2 मान लिया, ठीक है, और इसका प्रतिरोध मान लिया अपन ने 4 ओम मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर मान लिया अपने पास यानी कि 10 वोल्ट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप इस करंट यानी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलो, ठीक है। तो करंट सोर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, अपन पहले इसकी सोर्स करंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि इसकी सोर्स करंट निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। यानी ये वीएस कितना है, यहाँ वीएस कितना है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, ठीक है, और प्लस यानी कि सोर्स प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर 2 ओम है, तो इसका भाग लगाया कितना है यहाँ पर 5 एम्पीयर, ठीक है, यानी सोर्स करंट कितनी आ गई यहाँ पर 5 एम्पीयर। तो 5 एम्पीयर क्या हो जाएगी, इसकी करंट हो जाएगी, ये 5 एम्पीयर होगी, ठीक है। यानी जो सर्किट में करंट दे रही है कितने एम्पीयर, यानी जो सर्किट धारा स्रोत बनाया इसकी क्षमता कितनी है, 5 एम्पीयर क्षमता है, ठीक है। और अपना यहाँ पर प्रतिरोध ऐसे कैसे रहेगा, ये 2 ओम का रहेगा और ये 4 ओम का रहेगा, ठीक है। तो आपने किसमें चेंज हो गया ये, यानी वोल्टेज स्रोत से किसमें चेंज हो गया ये करंट, यानी वोल्टेज स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्या करना है, आपको चेंज करना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस प्रकार आप सवाल के माध्यम से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इस सर्किट के माध्यम से मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी एग्जाम्पल उल्टा कर लेते हैं। तो मैंने पहले आपको यहाँ से इसको बता देता हूँ कि किस प्रकार चेंज करते हैं अपने इसको। बस यहाँ पर क्या करेंगे कि वीएस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आई एस इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई एस इंटू क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी ये वी एस बराबर क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वोल्टेज जिस प्रकार आप वोल्टेज का फॉर्मूला लगाते हो कि वी बराबर आई इंटू आर होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वी एस बराबर आई एस इंटू आर एस हो जाएगा, ठीक है। यानी सोर्स वोल्टेज निकालना है तो सोर्स करंट इंटू सोर्स प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपने चेंज हो जाएगा कि किस प्रकार चेंज हो जाएगा सर्किट, यहाँ इधर लिख लेते हैं अपन, सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पर ये वीएस हो गया, अब अपना वीएस हो गया चेंज, और यहाँ पर इस सर्किट को क्या कर दो कि यहाँ पर जो सप्लाई रेजिस्टेंस था तो इस प्रकार यहाँ सोर्स रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बस। तो आप इस प्रकार इसके माध्यम से क्या कर सकते हो आप, यानी करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के माध्यम से इसी एग्जांपल को क्या कर देते हैं अपन, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मान लिया अपन ये 5 एम्पीयर का करंट सोर्स था, ठीक है, इसका प्रतिरोध 2 ओम में है और इसका प्रतिरोध कितना ओम है, 4 ओम में, ठीक है। तो बस यहाँ पर पूछ लिया जाए कि आप वोल्टेज सोर्स यानी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि वीएस निकालेंगे, यहाँ पर वीएस निकालेंगे, आईएस कितना है यहाँ पर 5 एम्पीयर है, ठीक है, और वीएस यहाँ पर आरएस कितना है 2 ओम है, ठीक है। तो बस क्या होगा, यहाँ पर दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका वीएस, यानी 10 वोल्ट आपका वीएस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 10 वोल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 ओम ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये 4 ओम ऐसे कैसे आएगा, ठीक है बस। तो इस प्रकार क्या करना है, आपको चेंज करना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में चेंज करो, वो करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में चेंज करो। ये दोनों सोर्स पढ़ लिए अपन ने, उनका कन्वर्जन भी देख लिया, और इनके एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद अपन इनकी जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।